द लेंथ ऑफ द 3 ropes is 42 meter, 54 meter and 64 meter. If Ali wants to cut the ropes left, what will be the maximum length of the each price? यानी यहाँ पर जो दिया है 3 ropes दिया है 42, 54 और 64, और अली चाहता है कि इसको ऐसे टुकड़ों में काट ले, मैक्सिमम टुकड़ों में, कि इससे कोई भी टुकड़ा रह न जाए। तो इसका जो आंसर है वो कभी कभार इतना लंबा पैराग्राफ होता है किसी क्वेश्चन का, और होता बहुत आसान है, और 10 सेकंड में आप हल कर सकते हैं। इसकी मैक्सिमम लेंथ जो है वो ये HCF हम निकालेंगे। क्या? HCF निकालेंगे। आपने इसको इस तरह लिखना है और इसको डिवीजन मेथड से डायरेक्ट कर ले। यहाँ 2 मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा इन तीनों पर। 2 दूने 4, 2 एकम 2, और इस पर 2 दूने 4, 7 दूने 14, और इस पर 3 दूने 6 और 2 दूने 4। अब इसके बाद जो अच्छा HCF डिवीजन मेथड में ये करना है कि एक ही डिवीजन आप करेंगे तीनों पर। यहाँ 2 तीनों पे डिवाइड होता है, यहाँ अभी इस पे और इस पे 3 डिवाइड हो सकता है, लेकिन इस पे नहीं हो सकता, तो इसलिए इसको छोड़ देते हैं, और यहाँ जो भी फैक्टर आ जाए ये आंसर है। तो HCF जो है 2 मीटर है, तो इसका आंसर ए है 2 मीटर। फाइंड x इफ log बेस 12 12 की पावर 3 इज इक्वल टू एक्स। इसका लाग ख़त्म करना है तो 12 लिखेंगे, और इसकी जगह 12 की पावर 3 की जगह हम x लिखेंगे, और इसको इस साइड पे 12 की पावर 3 इस साइड पे ले आएंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 12 और 12 बेस सेम है, और इसको पावर को पावर के बराबर लिखते हैं, तो x की जो वैल्यू है वो 3 आ गई। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है 1 और 2 प्लस 2 और 3 प्लस 3 और 4 इज इक्वल टू, ये कितने के बराबर आएगा? अब यहाँ इसका 2, 3 और 4 का जो एलसीएम आता है वो 12 आता है। अब यहाँ जो है 12 अगर हमने लाना है, इन सारों के नीचे 12 लाना है, तो इसके साथ हम 6 मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर भी 6 मल्टीप्लाई, तो 6 कम 6 लिखेंगे। अच्छा 3 के साथ 4 मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर भी 4 मल्टीप्लाई, 4 दूने 8 आता है, और यहाँ 3 मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, तो ऊपर भी 3 मल्टीप्लाई 3 3 9। अब 6 प्लस 8 प्लस 9 से 23 आता है, डिवाइड बाई 12 आता है, तो ये ऑप्शन डी सही है, 23 डिवाइड बाई 12। फाइंड द अननोन वैल्यू x इफ x रेशो 5 प्रोपोर्शन 6 रेशो 15। इसको इस तरह करना है, ये प्रोपोर्शन है, इज इक्वल टू बी इसकी जगह लिख सकते हैं। आपने क्या करना है, मीन को मीन के साथ और एक्सट्रीम को एक्सट्रीम के साथ आपने डायरेक्ट क्या करना है, मीन को मीन के साथ, यानी x और 15 x आ जाएगा, और यहाँ 6 5 30 है। यहाँ 15 तकसीम मल्टीप्लाई है, इस साइड पे डिवाइड हो जाएगा, तो ये 15 एकम 15, 15 दूनी 30, तो x की वैल्यू 2 आ गई, तो ये ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पैराग्राफ तो पूरा नहीं लिखा है, लेकिन क्वेश्चन ये दिया था कि P और प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान क्या है, इनवर्स रिलेशन है। P की वैल्यू दिया था 10 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, और वॉल्यूम की वैल्यू 25 क्यूब मीटर दिया था। फिर इसके बाद फाइंड द वैल्यू ऑफ प्रेशर, प्रेशर की वैल्यू फाइंड करना था व्हेन वॉल्यूम इज़, और वॉल्यूम की वैल्यू दिया था। अब सबसे पहले इस रिलेशन को इस तरह लिखते हैं, के कांस्टेंट, इस रिलेशन को ख़त्म करने के लिए हम के लगाते हैं, कांस्टेंट के बटा वी। तो सबसे पहले हमने के की वैल्यू फाइंड करनी है, और के की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास जो पहले 2 नॉन वैल्यू है उसको पुट करेंगे, पी मल्टीप्लाई वी, इसलिए कि यहाँ डिवाइड है, इस साइड पे आ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ p की जगह हम क्या लिखेंगे, 10 लिखेंगे, और मल्टीप्लाई v की जगह 25 लिखेंगे। ये k की वैल्यू हमारे पास है 25 कम 25 250 आता है, 25 और 10 k की वैल्यू आ गई। अब इसके बाद हमने प्रेशर की वैल्यू फाइंड करनी है, इसी वैल्यू से, इसी फार्मूले से हमने फाइंड करनी है। प्रेशर P इज इक्वल टू के की वैल्यू 250 है, और नेक्स्ट पे वॉल्यूम की वैल्यू दिया है 20, तो आपने 20 पुट करना है यहाँ पर वॉल्यूम की वैल्यू, तो 0 0 के साथ कैंसिल हो जाएगा, और 2 को अगर 25 पे डिवाइड कर ले तो ये 12 दूने 24 और 5 दूने 10, तो ये आता है 12.5 न्यूटन स्क्वायर मीटर आता है, तो ऑप्शन ए इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सोल्यूशन ऑफ x बटा 2 मनफी x बटा 3 इज इक्वल टू
8। अब इसका सोल्यूशन इस तरह है कि आपने सिंपल इसके ये बटा है और इसके दरमियान मनफी है, आपने इस तरह x ओवर 2 मनफी x ओवर 3 इज इक्वल टू 8 लिखना है, x को कॉमन करना है 1 ओवर 2 मनफी 1 ओवर 3 आ जाएगा। इस तरीके से इसका LCM 6 आता है और ये 3 1 के साथ मल्टीप्लाई कर ले और 2 को इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करे तो 3 मनफी 2 आ जाएगा। तो इससे x 1 और 6 इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। 8 यहाँ 6 यहाँ पर डिवाइड है, उस साइड पे मल्टीप्लाई, तो 8 6 48 आता है। तो इसका ऑप्शन बी 48 आता है। द रेशियो बिटवीन द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल आर x रेशियो y इज इक्वल टू 3:4 and y ratio z is equal to 6:7। फाइंड द रेशियो ऑफ एक्स वाई जेड, इसकी रेशियो फाइंड करनी है और यहाँ पर हमें दिया है। अब सबसे पहले हम एक्स वाई जेड रेशियो लिखेंगे। यहाँ पर x की वैल्यू, सबसे पहली वैल्यू x की है तो ये 3 इसके नीचे लिखेंगे। फिर इसके बाद y की वैल्यू है y लिखेंगे और y की वैल्यू यहाँ भी दी है तो यहाँ इसके नीचे y की वैल्यू 6 भी लिखेंगे और इसके साथ साथ ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है। 3 और 6 है, ये मल्टीप्लाई करेंगे 6 3 18 आ जाएगा और इस 6 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे आ जाएगा 6 4 24 और फिर 4 और 7 को मल्टीप्लाई करना होता है तो इससे 7 4 28 आता है। अब इसको मज़ीद 1 नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं तो 9 दूने 18, 12 दूने 24 और 14 दूने 28। तो ये 9 12 14 ये ऑप्शन ए सही आता है। 9 12 24 इसका रेशियो आता है। द perimeter of a rectangular field is 66 meter if the length of this field is 15 meter, find the width of the field। यानी perimeter दिया है एक रेक्टेंगल फील्ड का, वो 66 मीटर है और इसका लेंथ मालूम है 15 मीटर है, विद इसकी मालूम करनी है। अच्छा, perimeter की का फार्मूला है P इज इक्वल टू 2L प्लस लेंथ प्लस विड्थ और यहाँ 2 जो है यहाँ मल्टीप्लाई इस साइड पे डिवाइड हो जाएगा और यहाँ L की वैल्यू 15 दिया है वो पुट कर ले। इसके बाद 2 को इस पे डिवाइड कर ले तो 2 एकम 2, 33 दूने 66 आता है, 3 दूने 6, 3 दूने 6 और यहाँ 15 और इस साइड पे मनफी हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो इससे 18 आता है। तो विड्थ की वैल्यू हमारे पास 18 आ गई। If the average of 40 quantities is 215 then find the sum of the quantities। यानी sum of the quantities फाइंड करनी है। आपने डायरेक्ट इसको इसके साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। जितने भी क्वांटिटीज एवरेज और टोटल जो क्वांटिटीज है उसको आपस में मल्टीप्लाई करना है तो ये आता है 8600। If the roots of a quadratic equation are 1 plus 5 square root and 1 मनफी 5 square root, the quadratic equation is। अच्छा, quadratic equation फाइंड करनी है। quadratic equation अगर रूट्स मालूम है quadratic equation फाइंड करनी हो तो इसके लिए जो हमारे पास quadratic equation हम इस तरह लिखते हैं, फिर एक्स स्क्वायर मनफी सम ऑफ द रूट s लिखते हैं और इसके साथ x लिखते हैं प्लस प्रोडक्ट p लिखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज इक्वल टू 0। तो इस तरह हम फिर इक्वेशन बनाते हैं। अब इसको आपने सिंपली सम ऑफ द रूट के लिए तो आपने सिंपली इसको क्या करना है, 1 प्लस 5 स्क्वायर रूट को इसके साथ क्या करना है, जमा करना है। 1 प्लस 1 से 2 आता है और ये और ये कैंसिल हो जाएगा तो ये 2 आ गई सम ऑफ द रूट। इसकी जगह हम s की जगह हम 2 पुट करें। इसके बाद p मालूम करना है, इस 1 प्लस 5 स्क्वायर रूट और इसको मल्टीप्लाई करना है 5 स्क्वायर रूट का 1 मनफी 1 और 1 से 1 आता है, 1 और मनफी 5 स्क्वायर रूट से मनफी 5 स्क्वायर रूट आता है और इस तरह 5 स्क्वायर रूट 1 से इस तरह 5 स्क्वायर रूट प्लस आता है और इस तरह ये और ये आपस में मल्टीप्लाई, ये आपस में 5 5 25 स्क्वायर रूट आता है। अब ये और ये एक मनफी है और एक जमा में है तो ये कैंसिल हो जाएंगे तो इससे 1 और मनफी 5 5 25 25 आया तो 1 मनफी 5 से मनफी 4 आता है। अब इसको p की जगह हमने क्या करना है, यहाँ x स्क्वायर है, s की जगह हमने 2 पुट करना है और इसकी जगह मनफी 4 पुट करना है। तो इससे हमारे पास जो इक्वेशन बनता है वो x स्क्वायर मनफी 2x और मनफी 4 इज इक्वल टू 0। तो ये वाला जो इक्वेशन है वो सेकंड इक्वेशन बताया, x स्क्वायर मनफी 2x मनफी 4। तो ये इक्वेशन सही है।